Hello friends, welcome back to the channel. Imagine your manager asks you to assign every products into the every warehouses. You have 500 products and 10 warehouses. That means creating the 10,000 rows manually. Sounds impossible. I will show you how to do it in using Power Query within less than 1 minute without VBA and macros and other formulas. So guys, let's get the start video. So guys, मेरे पास दो टेबल हैं जिसमें पहली टेबल मेरी है प्रोडक्ट आईडी से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड एंड द सेकंड टेबल इज वेयर हाउस से रिलेटेड। तो प्रोडक्ट्स मेरे पास जो अवेलेबल हैं वो 10 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और जो वेयर हाउस है वो मेरे पास 9 वेयर हाउसेज है। अब कंपनी कहती है कि मेरे ये 10 प्रोडक्ट्स इन 9 वेयर हाउसेज में हर जगह होने चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर 10 प्रोडक्ट्स हैं हमारे और 9 वेयर हाउसेज हैं तो इट मीन्स 90 रोज हमें मैनुअली क्रिएट करनी पड़ेगी एवरी वेयर हाउसेज के लिए। लेकिन हम ये चाहेंगे कि इसको हम मैनुअली ना करके हम किसी ऐसे फॉर्मूले से यूज कर लें जिससे ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। अब मान के चलो कि इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपके पास में 1000 प्रोडक्ट्स हो और वेयर हाउसेज आपके पास 100 हो तो आपके पास 1 लाख लाइन आइटम क्रिएट करनी पड़ेंगी इसके लिए मैनुअली। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको इजीली तरीके से आप पावर क्वेरी में आप बहुत ही इजी तरीके से आप इसमें 1 लाख रोज भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट करेंगे इस पूरी टेबल को और कंट्रोल टी के साथ में हम प्रेस कर देंगे। अभी मैंने इसको ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हुआ है, आप भी ऐसे ही टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना। तो जब हम टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम जाएंगे डेटा टैब पर, फ्रॉम टेबल। अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं तो आप एनी सेल्स पर राइट क्लिक करेंगे, गेट डेटा फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करेंगे और ओपन द पावर क्वेरी एडिटर। तो जब पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा तो हमें क्या करना है, क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक करना है और ओनली क्रिएट करेक्शन पर क्लिक करना है। सेम सेकंड टेबल को भी हम ऐसे ही करेंगे। सेकंड टेबल को भी हम फ्रॉम टेबल में जाएंगे, क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक करेंगे और ओनली क्रिएट कनेक्शन पर क्लिक करके लोड बटन को प्रेस कर देंगे। अब हमें क्या करना होगा, अब हम किसी एक टेबल को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हम इसमें एक हेल्पर कॉलम इंस्टॉल करेंगे कस्टम कॉलम के नाम से। मैंने यहाँ पर लिख दिया ज्वाइन और यहाँ पर लिख दिया 1, ताकि मेरे दोनों टेबल में सेम ही वैल्यू क्रिएट हो। यहाँ पर भी मैंने सेम यही हेल्पर कॉलम इंसर्ट किया, 1 कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, होम टैब बटन पर जाऊंगा, मर्ज क्वेरी पे जाऊंगा और मर्ज क्वेरी एज न्यू पर क्लिक करूंगा। टेबल नंबर 3 मैंने सिलेक्ट कर ली, टेबल नंबर 5 मैंने सिलेक्ट कर ली। अब ज्वाइन पर मैं क्लिक करूंगा, ज्वाइन मैंने क्लिक कर दी और इसमें भी ज्वाइन पर क्लिक कर लिया और लेफ्ट आउटर मैंने सिलेक्ट कर लिया क्रॉस ज्वाइन करने के लिए और ओके बटन प्रेस कर दिया। अब क्या होगा कि ये मेरे सारे टेबल्स को मैं क्या करूंगा, ज्वाइन को हटा दूंगा, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स को सेम रखूंगा और ओके बटन प्रेस कर दूंगा। अब मुझे क्या करना होगा, मैं ज्वाइन जो मैंने हेल्पर कॉलम बनाया था उसको मैं रिमूव कर दूंगा और इसका नाम रख दूंगा, फाइल का नाम क्लोज ज्वाइन मैंने नाम रख दिया। अब मैं फाइल को क्लोज करूंगा, मेरी फाइल रेडी हो चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक करूंगा और न्यू वर्कशीट पर लोड टू बटन पर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि 10 into 9 90 रोज आ गए, तो 90 रोज ऑटोमेटिकली विद इन 1 मिनट में आपके कंप्लीट होके तैयार हो गए। अब आपके सामने शीट हमने तैयार करी थी क्रॉस ज्वाइन, इसका नाम रख दिया हमने क्रॉस ज्वाइन स्टेटस। ठीक है, अब मान लो आपके पास में अनदर प्रोडक्ट आईडी आती है, इस प्रोडक्ट का मैं रैंडमली नाम रख देता हूँ और इसमें रख देता हूँ मैं फैन, टेबल फैन रख दिया मैंने और यहाँ पर रख दिया 75। अब आप देखोगे ये मैंने वेयर हाउस सेम ही है लेकिन मैंने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा दी है। तो अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस ज्वाइन पर जाऊंगा और डेटा टाइप पर जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा। अब ये देखो 99, यानी कि इसने 9 रोज में वो प्रोडक्ट हर एक वेयर हाउस में अवेलेबल करा दिया। अब जैसे अगर मैं जाता हूँ टेबल फैन, तो टेबल फैन इसने कह दिया कि दिल्ली में भी ये होना चाहिए, मुंबई में भी हो, कोलकाता में भी और पुणे में भी। So that is real example for the automatic worksheet to create the every products in every warehouses without any VBA and macros.
सो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं वेयर हाउसेस में। ये वीडियो रिलेटेड टू द फाइनेंस, जीएसटी मैपिंग, जीएसटी रेट्स मैपिंग एंड सेल्स पर्सन रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि इसमें सेल्स पर्सन की भी वीडियो बना दें, तो मैं आपको सेल्स पर्सन के लिए भी वीडियो बना के दे सकता हूँ। आप मुझे कमेंट में टाइप कर दीजिए। अगर आपको ये ट्रिक बहुत यूजफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और अपने कलीग के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मैं हर वीक ऐसे ही एक्सेल, पावर बी क्वेरी और पावर बीआई से रिलेटेड ऑटोमेटिक एक्सेल ट्यूटोरियल लेकर आता हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।